हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक किया, शेयर किया और उसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प की। इन वीडियोस के जरिए मैं उन सारे लोगों तक पहुंचना चाहूंगा जो शेयर बाजार में आते हैं फटाफट पैसे कमाने के इंटेंशन से। पैसा कमाना तो बहुत दूर, वो अपना सब कुछ शेयर बाजार में लुटा देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20,000 30,000 के लिए 20 लाख 30 लाख रुपए इस मार्केट में गवा दिए। और यकीन मानिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने महज 50,000 60,000 रुपए के लिए 1 करोड़ 1.25 करोड़ इस मार्केट में गवाए हैं। खैर, उनकी मानसिकता के बारे में तो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चाहूंगा कुछ लिटिल डिटेल में आपको अपने बारे में बता दूं, ताकि आपको यह समझ में आए। मैं जब शेयर बाजार में आया तब एक नॉर्मल निवेशक जब आता है वो जो गलतियां करता है सारी गलतियां मैंने की, इनफैक्ट थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल पे की। और जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए जिनका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जो मुझे आगे चल के पता चला। मैं चाहूंगा कि आप इससे कुछ सीखें और उन गलतियों को रिपीट ना करें और हैबिट डाल दें उन सारी चीजों को करने की जो जाने अनजाने में मैंने की, जिसका मुझे फायदा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हो मेरा नाम है फिरोज होगले और मैं फाउंडर हूं एक्यूट्रेड कंसल्टिंग का। दोस्तों, शेयर बाजार में आने से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेजर और एज अ सेल्स मैनेजर काम करता था। जो भी जॉब्स की प्रोफाइल को जानते हैं उनको पता होगा कि सेल्स इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफाइल्स इन द इंडस्ट्री। मतलब सेल्स की डिपार्टमेंट को किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी दिया जाता है। क्यों ना दे, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, कंपनी के लिए पैसा लाता है। अच्छी सैलरी होने की वजह से सब कुछ स्मूथ ठीक ठाक चल रहा था। अब आप सोचते रहोगे कि फिर मैं अब आगे बोलूंगा कि फिर मैं शेयर मार्केट में आया। बिल्कुल भी नहीं। दिमाग में कहीं ना कहीं एक कीड़ा था, वो था बिजनेस करने का, जिसकी वजह से मैं जब भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और जान पहचान के लोगों से मिलता, उनसे मेरा एक सवाल बातों बातों में हमेशा रहता, और वो ये सवाल था, कोई बिजनेस बताओ यार, थक चुका हूं मैं। जवाब में कई सारे आइडियाज मिलते। कई लोगों ने मुझे कई आइडियाज दिए और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम तो नहीं कर सकते, हमको ये पसंद नहीं है, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, थोड़ा रिस्क है। जैसे ही उनका ऐसा जवाब मिलता, मेरा अगला उनको सवाल यह होता, कितना रिस्क है और कितना % चांस है सक्सेस का? क्या 1% चांस है सक्सेस का? अगर जवाब में हाँ मिलता और मैं उसमें कूद पड़ता। यकीन मानिए जितनी भी बार मैंने ऐसे आइडियाज के जरिए पैसा कमाने की शुरुआत की या कुछ नया करने की शुरुआत की, बहुत ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ा। ऐसे कई दिन बीतते चले गए और मेरे ये सवाल लोगों से कंटिन्यू मैं करता ही रहा। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद एक फ्रेंड के जरिए मुझे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई। इस बार ये प्रॉपर बिजनेस था, ना ही पहले की तरह जिन आइडियाज को, जिन स्कीम्स को मैं सो कॉल्ड बिजनेस कहता था, वो नहीं था। बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय उसको डेडिकेट करना था, और सेल्स की प्रोफाइल ऐसी थी कि मुझे बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट पूरा टाइम मेरा जॉब पर और ट्रैवलिंग पर चला जाता था। तो सबसे पहला जो मैंने डिसीजन लिया कि चलो बिजनेस को तो शुरुआत करते हैं, और दूसरा बड़ा डिसीजन लिया जॉब को छोड़ने का। जॉब को छोड़िए और छोड़ने के बाद फिर बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए, बिजनेस शुरू करने के पहले ना ही मेरे पास कोई प्लानिंग थी, ना ही मैं बिजनेस के बारे में जानता था,
बिजनेस के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में नहीं जानता था। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं जानता था कि हम जो बिजनेस करने वाले हैं वो कितनी हद तक का या किस लेवल पे हमको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से ब्लैंक। फिर भी हमने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद कई दिन जस्ट बीतते गए, कुछ महीने बीते। अंत में जो रिजल्ट होना था वो तो होना ही वाला था। कई महीनों बाद हमको वो कठिन निर्णय लेना पड़ा उस बिजनेस को बंद करने का। बिजनेस बंद करना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि मुझे वो हैबिट नहीं थी बिजनेस को कैसे डील करते हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे लड़ने की मेरी हैबिट नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी सिचुएशन कभी झेली नहीं थी। बिजनेस को बंद करने के बाद मेरा अगला सवाल अपने आप से ये था कि अब आगे क्या। सोच रहा था कि बिजनेस तो बंद हो चुका है, क्यों ना जॉब को वापस हासिल किया जाए, फिर से जॉब ढूंढ लिया जाए। इसी दौरान मुझे एक मेरे रिलेटिव के थ्रू शेयर मार्केट के बारे में पता चला, और यकीन मानिए जिन्होंने मुझे बताया उनके नॉलेज में और मेरे नॉलेज में सिर्फ इतना डिफरेंस था। उनको भी शेयर मार्केट का नाम पता था, मुझे भी शेयर मार्केट का नाम सिर्फ पता था। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। उनका एक्स्ट्रा नॉलेज ये था कि उन्होंने एक अकाउंट ओपन कर रखा था और जिनके दूसरों के कहने से उन्होंने कुछ शेयर्स खरीद कर रखे थे, बस। फिर क्या, मैंने शुरुआत की, ब्रोकर ढूंढा, बहुत निगोशिएट करके लोवेस्ट ब्रोकरेज मैंने ढूंढ के निकाला, और अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें पैसे इन्वेस्ट किए। पहले दिन 2000, फिर 3000, फिर 3500, फिर 2200 रुपया। ऐसे कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं सोचा यार इतने दिन से मैं कहां था, इतनी अच्छी चीज मुझे पहले क्यों नहीं मिली। और फिर एक दिन मैं चला गया मेरे फ्रेंड को मिलने के लिए। लौटते समय मेरे ब्रोकर के मुझे 4-5 कॉल आए थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सर मार्केट टूट रहा है, आपको क्या करना है। मैंने कहा कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, आपको मैं घर जाकर फ़ोन करता हूँ। आराम से घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद फ्रेश होके मैं फिर से उनको कॉल किया। तब मुझे उन्होंने 2 वर्ड कहे जो मुझे उन वर्ड का बारे में पता भी नहीं था उस वक्त, कि सर आपका जो पोजीशन है आपकी वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होगी। पोजीशन मतलब क्या और ऑटो स्क्वायर ऑफ किस तरीके से होता है, ये मुझे उस दिन पता चला। इस तरीके से शुरुआत हुई। मेरा कैपिटल लगभग 2700 के करीब रह गया, बिकॉज 10% से ज़्यादा का कुछ उस वक्त था कि उतना पैसा होने के बाद आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। लगभग 3, सवा 3 लाख, 3.5 लाख रुपए अकाउंट में थे, उसमें से इतने ही रह चुके थे। अब मेरे लिए ये सब कोई मेरे लिए बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि मुझे नुकसान झेलने की आदत पड़ चुकी थी। बट मेरा नेक्स्ट ये था स्टेप कि अब क्या किया जाए, ये सोचना था। मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि एडवाइजरी नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको गाइड करते हैं जो भी स्टॉक्स खरीदने और बेचने में। मैंने कहा यस, दिस इज द राइट डिसीजन, व्हाई नॉट स्टार्ट अगेन। तो मैंने फिर से कुछ फंड्स जमा किए। जमा करने के बाद उस अकाउंट में मैंने डिपॉजिट किए, और लगभग 8-10 बड़ी बड़ी एडवाइजरी कंपनियों के नाम मैंने निकाले। सबके मैंने ट्रायल लिए। ट्रायल लेने के बाद सबसे बेस्ट जो मुझे लगी कंपनी, उनका मैंने HNI सर्विस लिया। उस वक्त लगभग 9 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 45,000 रुपीज़ HNI सर्विस की उनकी फ़ी थी जो मैंने पे की। ये सोच के कि 45,000 भर रहा हूँ तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपया तो निकाल ही लूँगा। मुझे आज भी याद है, वो फ्राइडे का दिन था। यकीन मानिए उस फ्राइडे के दिन ही मेरा जो पोर्टफोलियो था, जो मेरा कैपिटल था, 70% 1 घंटे के अंदर खत्म हो चुका था। फिर ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर मैंने जो अपना जो क्वांटिटी थी, जो जितने शेयर्स की कैपेसिटी लेनी थी, उसको कम करता गया, ताकि मैं ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाऊँ। और ये अब उसको आप मेरा लक माने या जो भी,
लगभग 8-10 दिन तक का उनके सारे कॉल्स, सारे जो एडवाइसेस फेल होते रहे। और जिन एडवाइसेस पे मैं काम नहीं करता था डर के मारे, वो उतने ही कुछ गिने चुने इक्का दुक्का वो चल जाते थे। फिर एक दिन आया, मुझे उसको क्विट करना पड़ा। मैंने उसको बंद कर दिया ये सोच के कि बस दिस इज नॉट अ बिजनेस, और मैंने उसको बंद कर दिया। फिर से जॉब ढूंढने की मैंने कोशिश की, तब तक का मुझे उन्हीं मेरे रिश्तेदार ने बताया कि इस तरीके से नहीं करते हैं, आपको इसको सीख कर अच्छी तरीके से करना होता है। मैंने सोचा कि ठीक है, जब तक घर पे हूँ कोशिश की जाए, क्या कर सकते हैं। अब जब ये सिचुएशन आई थी, तब तक का यकीन मानिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बचे नहीं थे। अब मैं किस तरह से सीखूंगा ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन गूगल की मदद से मैंने अपना पहला कोच ढूंढा जिन्होंने मुझे कैंडल स्टिक सिखाई। कैंडल स्टिक्स जब सिखाई तो उनसे मैंने कैंडल स्टिक सीखने के बाद में लगभग 1-1.5 महीने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया फिर से। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पैसे नहीं थे तो आपने कैसे किया। मैंने मार्केट से पैसे उठाए, लोगों से पैसे उठाए, सर की फी पे की और कैपिटल फिर से लगाया, और महज 1.5 महीने में, 1.5 से 2 महीनों में मैंने 3 गुना किया अपना कैपिटल। मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। मुझे लगा कि बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नॉलेज तब भी लेस देन 1% था, और एक दिन जो होना था वो हुआ। एक गलत डिसीजन, मेरा पूरा कैपिटल साफ हो गया। अब ये सिचुएशन आने तक का मैंने मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे उठा रखे थे। मेरे पास अपने पैसे तो थे नहीं, बचे ही नहीं थे, और मैंने जो लोगों से पैसे लिए वो इंटरेस्ट पे लिए। तो देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने 2 मिस्टेक्स की यहाँ पर, बहुत बड़ी, और एक अच्छा काम किया। सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस को सीखने के पहले ही मैं उसमें कूद पड़ा था, ये मेरी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये थी कि लोगों से पैसे उठाए, वो भी इंटरेस्ट पे, ये मेरी सबसे दूसरी बड़ी मिस्टेक थी। और जो अच्छा डिसीजन इसमें न चाहते हुए या जाने अनजाने में हुआ, भले ही मैंने इंटरेस्ट पे पैसे लिए, लोगों से पैसे लिए, मैंने वो पैसे कहीं ना कहीं वो सीखने में लगाए। ऐसे करते करते काफी वक्त बीत गया। मैंने लगभग इस दरमियान 7-8 कोर्सेज किए। देखिए, लोगों से पैसे उठाए जरूर, लेकिन मैंने उनको शेयर मार्केट में ना लगाते हुए अपने आप पे इन्वेस्ट किया। ये सबसे बड़ा सही डिसीजन मैंने लिया। तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि सर आपके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप मुझे सिखाइए। तब तक का मेरी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। मैंने लोगों को सिखाना शुरुआत किया, जिससे मुझे और भी फायदा हुआ। पैसा तो सेकेंडरी है, सिखाते वक्त मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, जिसका फायदा उनको कितना हुआ उससे ज़्यादा मुझे हो चुका था।